नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने धरने पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में आज जो बात कही उसे सुना आपने। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब ये बेटियां मेडल लेकर आती हैं तो बेशर्मी से इनको चाय पर बुलाते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। वही बेटियां आज सड़क पर बैठी हैं। ये हम सब के लिए डूब मरने की बात है। किसके लिए कहा सत्यपाल मलिक ने, आप समझ गए होंगे। बात तो सत्यपाल मलिक ने वाजिब कही है। यही वो बेटियां हैं जो तिरंगे की शान को ऊंचा रखते हुए जब ओलंपिक मेडल लेकर देश में आई थी तब खुद पीएम मोदी ने इन्हें चाय पर बुलाया था, वीडियो कैमरों के सामने गार्जियन की तरफ बात की थी। और आज जब ये बेटियां अपने खेल संघ में अपने खेल संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के साथ धरने पर बैठी हैं तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। धरने पर बैठी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी ओलंपियन पहलवानों ने भी आज पीएम मोदी से भावुक अपील की। क्या साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी बेटियों की अपील पीएम मोदी तक पहुंचेगी या इनकी आवाज भी नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह दम तोड़ देगी? पीएम मोदी सर जी हैं, आप हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और सबकी मन की बात सुनते हैं, तो आप क्या हमारे मन की बात नहीं सुन सकते? आप हमेशा मेडल जीत के आते हैं, इतना प्यार इतना मान इतना सम्मान देते हैं, अपने घर बुलाते हैं, बेटी बोलते हैं। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारे भी मन की बात सुनो। और स्मृति ईरानी जी से भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज आप मैम आप क्यों चुप हैं? हमें 4 दिन हो गए, हम मच्छरों में सो रहे हैं, हम प्रॉपर हमारा खाना भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं और 4 दिन हो गए हमें ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग नहीं करने देते पुलिस वाले। तो आप क्यों चुप हैं? कितना समय हो गया हमें और हम इंसाफ की वेट कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि आप आओ, हमारी बात सुनो और हमारा समर्थन करो। अपने साथी पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ मीडिया से बात कर रही साक्षी मलिक ने मोदी से पूछा है कि आप सबके मन की बात सुनते हैं तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? कब सुनेंगे? मेडल जीतकर जब हम आते हैं तो आप घर पर बुलाते हैं, बेटी कहकर पुकारते हैं और आज आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सही कहा है साक्षी मलिक ने। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो आप देते हैं मोदी जी, बेटियों की बात भी बहुत करते हैं, लेकिन आपके बंगले से चंद किलोमीटर दूर देश की शान बढ़ा चुकी बेटियां धरने पर बैठी हैं। 4था दिन हो चुका। आपकी पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के संगीन आरोप लगा रही हैं, लेकिन न तो आप सुनने को तैयार हैं, न ही आपके पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार है। यही बात विनेश फोगाट भी कह रही है कि देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं। इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ लड़ने के लिए हम यहां बैठे हैं, लेकिन मोदी जी को कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? हमें मोदी जी बात करने के लिए अपने घर क्यों नहीं बुलाते? ये आज विनेश फोगाट कह रही है। स्टार्टिंग से ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमें मिलना है, हम उनके सामने बात रखना चाहते हैं। उनके सामने बात रखेंगे तो क्या पता उनको सुनाई दे जाए या दिखाई दे जाए, क्या पता हमारे तो दर्द जो हमारी पीड़ा है, जो देश की बेटियां जो चीख रही है अंदर से, हमारी जो आत्मा बिल्कुल ऐसे हो रही है कि डेड होने वाली है, क्या पता उनको भी दिखाई दे जाए कि आपके देश की बेटियां, क्योंकि वो हमेशा जब भी हम देखते हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया में भी देखती हूँ, बाकी सब लोग भी चलाते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं मन की बात, हमारे मन के अंदर कितनी दुविधा चल रही है। क्या कभी वो एक पल के लिए भी बैठ के सोचते होंगे कि हम देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं, हम गेम करते हैं, हम रेसलिंग करते हैं, वो रेसलिंग छोड़ने के कगार पे आ रहे हैं, जिंदगी को दांव पर रख के हमने ये इतना बड़ा निर्णय लिया है, इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ में। फिर भी अगर उनको हमारे मन की बात नहीं सुन रही है तो परमपिता परमात्मा से हम कामना करेंगे कि प्लीज उनको सुनाई दे कि हम किस दर्द में हैं। ये वही विनेश फोगाट है जिनसे अगस्त 2021 में पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। पीएम के बंगले पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे पहलवानों को बुलाया गया था। कई कैमरे थे, चकाचौंध थी, पीएम का जलवा था और तब मोदी विनेश से जिस प्यार से बात कर रहे थे, जिस तरह से प्यार जता रहे थे, दुनिया ने देखा था। आप भी देखिए। और विनेश
ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, मेहनत तुमने करते हैं। बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, बताए कि मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो है अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूं, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूं। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोगों के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दिया हाँ। सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। चलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जिस विनेश फोगाट को पीएम मोदी बेटी कहकर संबोधित कर रहे थे, अपने परिवार का सदस्य बताकर इतनी आत्मीयता जता रहे थे, वही विनेश अब कह रही है कि आप हमारे मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। विनेश फोगाट कह रही है कि हम पीएम मोदी को अपनी बात कहना चाहते हैं, क्या पता हमसे मिलकर उन्हें हमारी मुश्किल दिखाई दे जाए, हमारी बात उनकी समझ में आ जाए। मिले तो सही एक बार पीएम मोदी, लेकिन क्या पीएम मोदी विनेश फोगाट की बात सुनेंगे? क्या उन तक विनेश फोगाट की बात पहुंचेगी? क्या मोदी एक बार फिर अपने आवास पर, अपने बंगले पर पहले की तरह इन बेटियों को बुलाकर इनकी बात सुनेंगे? पीएम मोदी और सरकार का जो रवैया है, उसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। अगर बुलाना होता तो जनवरी में जब ये बेटियां पहली बार बैठी थी तभी बुलाते। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है मामला सीरियस है, दिल्ली पुलिस को नोटिस तक भेज दिया गया है, फिर भी आपकी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मोदी जी। धरने पर बैठे बजरंग पूनिया ने कहा है कि जिन लड़कियों ने लिखित शिकायत दी है, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, उन लड़कियों को डराया धमकाया जा रहा है। उनके घर लोग पहुंच रहे हैं। शिकायत करने वालों में एक नाबालिग लड़की भी है। पहलवानों का आरोप यह भी है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने वाली लड़कियों पर दबाव बनाया जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं बजरंग पूनिया। आज जब बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने मीडिया से बात की, हमारी टीम भी वहां मौजूद थी। क्या कहा, सुनिए गौर से। ब्रिजभूषण अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और मैं निर्दोष हूं। जिस विक्टिम के पास जो नाबालिग लड़की है, जिस किसी को भी नहीं पता, यहाँ धरने पे बहुत सारे खिलाड़ी बैठे, उनको भी नहीं पता कौन है, लेकिन उनके आदमी उनके घर तक पहुंच रहे हैं। अगर वो निर्दोष है तो उनके घर तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों उनकी तलाश कर रहे हो? उनको हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पहलवानों का यह धरना, दूसरी तरफ शिकायत करने वाली महिला पहलवानों पर दबाव, जिसका जिक्र बजरंग ने किया। तीसरी तरफ सरकार की चुप्पी। पहलवानों में गुस्सा तो है, लेकिन इस बार आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। जंतर मंतर पर जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक टिके रहने का ऐलान कर चुके हैं। जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक नहीं उठने की बात कर चुके हैं। सुबह वहीं उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो काम उन्हें मैदान में करना चाहिए, वो काम यूं सड़क पर करते हैं। तस्वीरें आज सुबह की है। सुबह के इस अभ्यास के बाद दिन भर वहीं पहलवान धरना देते हैं। बहुत सारे लोग भी आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, लोगों का जमावड़ा रहता है। यूपी और हरियाणा से बहुत सारे लोग आते हैं, नारेबाजी होती है, किसानों के जत्थे आते हैं, और ये पहलवान शाम को पेड़ों के नीचे
मच्छरदानी लगाकर सो जाते हैं। अब ये सब 28 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को अपना जवाब देना है। चीफ जस्टिस की अदालत में दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष रखना है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला पहलवानों के आरोपों को गंभीर मानते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब देने को कह दिया है, तब भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं दिख रही है, कोई हलचल नहीं है। हैरानी इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत से दिल्ली पुलिस को जवाब तलब किए जाने के बाद भी सरकार की तरफ से इन पहलवानों को कोई भरोसा नहीं दिया गया है। इसलिए बार बार पहलवान मीडिया के जरिए मोदी तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार माने बैठी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो होगा देखा जाएगा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह के अधीन है। पता नहीं क्या जिद है मोदी सरकार की कि हर हाल में बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बाहुबली, दबंग, इलाके के लोग माफिया भी कहते हैं, ब्रजभूषण सिंह को बताने पर तुली है। 3 महीने पहले भी जब ये पहलवान धरने पर बैठे थे, तब भी सरकार कोई फैसला ले सकती थी, लेकिन तब भी इनकी नहीं सुनी गई, अब भी इनकी नहीं सुनी जा रही है। आज दिन भर जंतर मंतर पर कई किसान नेता, किसान संगठनों से जुड़े लोग, खापों के प्रतिनिधियों का पहुंचना जारी रहा। किसान संगठनों का कहना है कि हमारी बेटियां अगर कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगा 4 दिनों से दोबारा धरने पर बैठी है, तो सरकार उनकी बातें सुन क्यों नहीं? आपको क्या लगता है सर कि ये जो धरना चल रहा है, यहाँ पे इस बार सरकार क्या गारंटी है कि इन बच्चों को, पहलवानों को धोखा नहीं देगी? कमेटी पे तो कोई भरोसा नहीं, कमेटी तो ये अपनी बनाते हैं, अपनी चलाते हैं जी। न्यायपालिका भरोसा है, न्यायपालिका का जो भी फैसला आएगा आपको सर्वमान्य है? न्यायपालिका भरोसा जी किसी के साथ अन्याय नहीं करती जी जी वो किसी पार्टी लेवल की भी है जी। सरकारों ने तो अपनी पार्टी के हिसाब से फैसले लेने हैं। तो अभी कुछ और किसान संगठन आएंगे? बिल्कुल सभी किसान संगठन आएंगे बिल्कुल आएंगे। और ये खबर है कि आने वाले हैं? आने वाले हैं नहीं, हमारी मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग हो चुकी है। आज तो हम सिर्फ संदेश देने आए थे। अच्छा। कि या तो 28 तक तो मान जाओ, अच्छा, सरकार मान लो, हाँ। नहीं तो जैसे बॉर्डरों पे धरने प्रदर्शन हुए थे। तो आप लोग कहाँ धरना करेंगे? यहीं पे या कहीं बॉर्डर पे? यहीं पे। अच्छा, हाँ, हम ट्रैक्टरों के साथ आएंगे। ट्रैक्टरों के साथ हाँ, आएंगे? विद ट्रैक्टर टेंट सब। अच्छा, आपको लग रहा है कि सरकार कार्रवाई करेगी? क्योंकि पिछली बार 3 महीने पहले जब यहाँ ये लोग बैठे थे तो बैठ के फिर सरकार से मेलजोल हुआ, बात हुई, उसके बाद चले गए। इस बार आपको लग रहा है कि कार्रवाई होगी? सरकार का तो रवैया ढिलमुल है। सरकार पहले भी इनको धोखाधड़ी से उठा दिया। जो हमारे पहलवान इसमें कमेटी में लिए इनने, उनके भी जब हाथ से ये नहीं पढ़ने दे रहे क्या लिखा है, क्या रिपोर्ट में दिया है, क्या नहीं, तो फिर इनके मन कैसे ले भाई साफ करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लिया है तो वो पहलवानों को जरूर न्याय दिलाएगी। और इसमें हमारा हरियाणा वालों का, जैसे कह दिया कि हरियाणा वालों का है, फलानी जाति का है, इसका है, ये पहलवान किसी हरियाणा के नहीं, किसी, ये देश के पहलवान हैं और देश का नाम। सबको लगता है कि चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के दबंग नेता है, गोंडा और आसपास के इलाकों में उनका असर है, 4-5 जिलों में उनके समर्थक हैं, 6 बार के चुने हुए सांसद हैं, 5 बार बीजेपी से, ठाकुर वोट बैंक पर उनका असर है, बाहुबल और धनबल के दम पर बीजेपी में अपनी अहमियत बनाए रखते हैं। यूपी की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि ब्रजभूषण सिंह के बीजेपी के शीर्ष नेताओं से अच्छे रिश्ते तो हैं ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेताओं को लगता है कि अगर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हुई तो ब्रजभूषण सिंह बागी हो सकते हैं। बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि 1 साल बाद लोकसभा चुनाव है, यूपी बहुत अहम है, ठाकुरों में इसकी नाराजगी हो सकती है। मोदी और अमित शाह ही जानते होंगे कि वजह यही है या कुछ और, लेकिन वजह जो भी हो, किसी को यह बात गले नहीं उतर रही है कि आखिर यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में निर्देश है
कि ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसके बाद जांच होनी चाहिए। बार बार पीएम मोदी से यही तो ये लोग कह रहे हैं कि आप पूरी दुनिया से मन की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ लोगों को मन की बात सुनाने के दावे भी कर रहे हैं, तो कुछ हमारी भी सुन लीजिए। वैसे अगर पीएम मोदी नहीं भी सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट शायद सुन ले। उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया तो क्या करेंगे पीएम मोदी और क्या करेगी अमित शाह की पुलिस, यह भी देखना होगा। रही ब्रजभूषण शरण सिंह की बात, तो गूगल सर्च अगर करेंगे तो उनके किस्से, कहानियां, 25-30 सालों का उनका इतिहास, अतीत, बहुत कुछ आपको मिलेगा। साथ में यह भी कि कैसे एक मीडिया चैनल, एक यूट्यूब चैनल के एक संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने कत्ल की घटना को कबूल करते हुए कहा कि एक शख्स को मैंने कैसे राइफल से गोली मार दी थी। वो सांसद बीजेपी का है, दबंग है, पैसे वाला है और जैसा कि मैंने कहा ठाकुरों का नेता है। लेकिन क्या वो इतना अहम है कि वो बेटियां जो देश का नाम ऊंचा कर चुकी हैं सड़क पर बैठी हैं और सरकार उनके सुनने को तैयार नहीं। बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी कहानियां कही जा रही है, लेकिन अब हम सबको इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करता है, जब दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करती है, तब क्या होता है। लेकिन एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारी घटनाओं पर रिएक्ट करते हैं, ट्विटर पर लगातार सक्रिय रहते हैं। अमित शाह कर्नाटक में जाकर रैलियां कर रहे हैं, मोदी भी केरल से लेकर बाकी इलाकों में घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर चुप्पी और सन्नाटा। एफआईआर ही तो दर्ज करनी थी, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती, जांच होती और पता चलता सही क्या है गलत क्या है। लेकिन अब पहलवानों का कहना है कि 7 लड़कियों ने जो शिकायत की, जिसमें एक नाबालिग भी है, उन लड़कियों के घरों तक ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग पहुंच रहे हैं, या अलग अलग किस्म के लोग पहुंच रहे हैं, या उनकी तलाश की जा रही है, या उन तक संदेशा भिजवाया जा रहा है कि अपने बयान या अपनी शिकायत वापस लो, या उन्हें चुप रहने की ताकीद की जा रही है। यह बजरंग पूनिया ने और बाकी पहलवानों ने कल भी कहा, आज भी कहा। अब सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही एफआईआर दर्ज करेगी, या परसों के पहले पुलिस को किसी तरह से रिएक्ट करेगी। उम्मीद तो कम है, लेकिन 28 तारीख बहुत अहम है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। पहलवान चाहते तो सुप्रीम कोर्ट की तारीख के पहले धरना खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई में जो फैसला आता है तब तक हम यहां बैठेंगे और उन्हें भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है। उसके बाद देखना है क्या होता है। इस बीच बहुत सारे खापों के नेताओं ने कह दिया है इस लड़ाई में हम उन बेटियों के साथ हैं जो बेटियां सड़क पर आज 4 दिन से लगातार बैठी हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कर लिया है तो मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।